काफी इजी दिख रहा है। थोड़े पहले 4-5 चीज बहुत इजी होते हैं, उसके बाद मुश्किल आहिस्ता आहिस्ता आती है। अच्छा, ये हमने जो है वो कल शुरू किया हुआ था, तो आज हमने यहीं से शुरू करना था आगे, ठीक है। तो कल हमने सारा कुछ ये देख लिया था कि स्पीड और उसकी यूनिट कन्वर्जन कैसे करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन पढ़ ली थी, एक्सेलरेशन की टाइप पढ़ ली थी। ये टेबल देख लिया था कि डिस्टेंस से स्पीड कैसे निकालनी होती है, स्पीड से एक्सेलरेशन कैसे निकालनी होती है, या फिर स्पीड से डिस्टेंस कैसे निकालना होता है। हाँ हाँ, अलग है, आराम से, क्यों नहीं अलग है? अच्छा, हाँ तो ऐसे ही है। अच्छा, ये जो स्पेशल केस है, इसके क्वेश्चन जो है वो हमने आज डिस्कस करने हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यू कैन से। इस स्पेशल केस में क्या होता है, आपके पास ना पेपर में ग्रेड नहीं दी होती इन क्वेश्चन के लिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ क्वेश्चन में दी भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेड नहीं दी होती। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास ग्राफ बना होगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। पहला सेक्शन होगा 0 से 10 तक, ठीक है, या 20 तक कर लेते हैं, या 15 तक कर लेते हैं, चलो। और आखिरी सेक्शन जो है वो आपका होगा 40 तक, ठीक है। और यहाँ पर आपकी स्पीड टाइम ग्राफ है आपके पास, ठीक है। तो उसमें स्पीड की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है एज 40, ठीक है। नहीं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जब 15 सेकेंड होंगे, तब आपकी स्पीड जो है वो 40 अचीव होगी। बट क्वेश्चन कहेगा फाइंड द स्पीड एट 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड्स के ऊपर आप लोग स्पीड कैसे निकाल सकते हो? ग्रिड तो गिवन नहीं है। तो जब ग्रिड गिवन नहीं है, तो 10 सेकेंड्स के ऊपर स्पीड निकालने का ग्राफिकल मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जो लॉजिकल मेथड है वो क्या एग्जिस्ट करता है कि सिंस ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि आपकी स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा? थ्री कोऑर्डिनेट्स, थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन आपने मार्क कर लेने। तो अभी हमने थ्री कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से मार्क किए? एक 0,0 ये मार्क कर लिया। एक कोऑर्डिनेट 10,x जो क्वेश्चन ने कहा हुआ था फाइंड करना है। और तीसरा कोऑर्डिनेट 15,40, ठीक है। जब आपने ये तीन कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए, वो मैं यहां पर लिख लेता हूं, 0,0, 10,x और 15,40, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने इन कोऑर्डिनेट को यूज करके फर्स्ट ग्रेडियंट 0 इज इक्वल टू सेकेंड ग्रेडियंट। अब आप फर्स्ट ग्रेडियंट किन दो पॉइंट्स का निकालना चाहते हैं, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। आप सेकेंड ग्रेडियंट किन दो पॉइंट्स का निकालना चाहते हो, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा ही है सबसे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप पहले दोनों पॉइंट्स को यूज करके एक ग्रेडियंट निकाल लो। तो उसके अकॉर्डिंगली ग्रेडियंट बनेगा x-0 डिवाइडेड बाय 10-0, ठीक है। जो आपने सेकंड ग्रेडियंट निकालना है, अगर आप वो चाहते हो तो आखिरी दो पॉइंट्स को यूज करके निकाल लो। अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट और थर्ड को यूज करके निकाल लो। आखिरी दोनों को यूज करना क्यों सही नहीं रहेगा? क्योंकि वहां पर फिर एक और दफा वेरिएबल आ जाएगा। अदरवाइज मसला कोई भी नहीं है, आप वो भी कर सकते हो। तो 40-0 डिवाइडेड बाय 15-0, इनको सिंप्लीफाई करें। आपके पास न्यूमरेटर में यहां पर x आ जाएगा, यहां पर 10-x, यहां पर 40 होगा, यहां पर 15 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 15x इज इक्वल टू 400 माइनस 40x, इसको उधर जाके ऐड कर दें, दैट्स 55x इज इक्वल टू फोर सर हंड्रेड 10-x ही होना चाहिए, 10-0 होना चाहिए। 10-0 होना चाहिए। हाँ, गुड कह रहे हो, समझदार बच्चे हो।
10 माइनस 0 होना चाहिए, यहाँ पर 10 माइनस 0 होना चाहिए था, बताया नहीं। थैंक यू मोका भाई, थैंक यू। तुमने कहा था? चले, झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 15x। तो x की वैल्यू निकलेगी 400/15। तो मुताब आंसर भी बता ही दो, अब इतने प्यारे लग ही रहे हो तो। सर ये होएगा, यार ये दिमाग में बाद में बताता हूँ। सोच लेना, ठीक है। 400/15 का आंसर बता दे क्या बनता सर 26.6 26.6 है। 26.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सर एक चीज बता रहे थे। बोलो। 26.66 हाँ हाँ। अच्छा, अब इसमें ना ये जो अभी हमने काम किया है, ये पूरा काम आपका होगा 2 से 3 नंबर का, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर वो इन 2 से 3 मार्क्स को डिवाइड करके 2 डिफरेंट क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। पहले पार्ट में वो आपसे सिंपल कहेगा एक्सेलरेशन निकाल दे, और सेकंड पार्ट में आपसे कहेगा स्पीड निकाल दे, ठीक है, ये वाली। तो वो जो इस केस में हमने सेकंड ग्रेडियंट निकाला है, वो ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके होंगे, तो इसलिए हमें बार बार उसकी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी ग्रेडियंट से ही निकलता है, ठीक है। बट अगर वैसे आपको वो नहीं भी पता तो आप ये भी करते हो तो गलत नहीं होगा, सिर्फ वर्किंग एक्स्ट्रा होगी। 1 मार्क के लिए आपको लगेगा कि आप ज्यादा वर्किंग कर ले हो, अदरवाइज मसला कोई नहीं होगा। जूम आउट कर दिया बस। सेकंड ग्रेडिंग का आंसर दिया तो वो ही डायरेक्टली कर वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना, लेकिन उसमें ये चीज फिर याद रखनी है, अगर पहले केस में रिटार्डेशन हुई तो ए पार्ट में उसका आंसर तुमने लिखा होगा नेगेटिव साइन के बगैर, और दूसरे पार्ट में जब तुमने आंसर यूज करना है तो नेगेटिव के साथ यूज करना है। तो ये चीज जो है ना, वो अब कॉमन सेंस पेपर में याद नहीं आती। सकते। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने निकाले हुए थे, कुछ क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि आपका स्पीड टाइम ग्राफ आपके सामने है, वो आपको कह रहा है कि आप डिस्टेंस निकाल दें। अगर आपको कल वाला DSA वाला टेबल याद हो, तो स्पीड से आपने डिस्टेंस निकालना हो तो आप क्या निकालते हो? एरिया निकालते हो, ठीक है। तो अगर आपने फॉरवर्ड जाना है तो आप ग्रेडियंट निकालते हो, आपने बैकवर्ड जाना है तो आप एरिया निकालते हो। तो स्पीड से डिस्टेंस में वापस जाने के लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब इस केस में पूरे रीजन का एरिया निकालना है आपने। तो पहले वाले को ट्राइंगल कंसिडर कर लो, दूसरे वाले को रेक्टेंगल कंसिडर कर लो, और तीसरे वाले को दोबारा ट्राइंगल कंसिडर कर लो। तो पहले वाले का ट्राइंगल आपके पास क्या बनेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट विच इज 15, ये बन जाएगा 150। आपके पास सेकंड वाले केस में रेक्टेंगल होगा विच इज 140 माइनस 20, 120 मल्टीप्लाई बाय 15। 140 माइनस वही किया है 120। तो अच्छा वो मैं बोल हाँ, ब्रेड्थ और हाइट। तो मुझे ये भी बता दो 15 सर टाइम्स 120 कितना होता है? हाँ बोलो मुझसे। सर इस पे अगर हम सीधा ट्रेपीजियम का वो लगाएं फॉर्मूला। वो लगा सकते, लगा सकते। कल मैंने यही तो बताया था कि डायरेक्ट ट्रेपीजियम लगा लो। आज मैं बता रहा हूँ किसी में, अगर किसी को नहीं पता और वो ब्रेक करके करना चाहते हो तो प्लीज ब्रेक करके कर लो, क्योंकि गलती के चांस नहीं होते बस, और तो कुछ नहीं। 1800 और दूसरे वाले में सर देखा सर आ गया 25 375, और टोटल कितना हो गया? ये हो गया सर 75 प्लस 2325। प्लस तो ये आपके पास टोटल एरिया अंडर द ग्राफ और AKA टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। 2 एक बार ऐड कर दिया आप इन सबको ऐड करके। सिंस तो दैट क्यों? अच्छा नहीं वो सब करना सॉरी अगर आप इस पे ट्रेपीजियम लगाते हो डायरेक्ट, तो ट्रेपीजियम के केस में आपका फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाइट इस केस में आपके पास 15 होगी, तो आप 15 कर दें, और एक साइड जो है उसकी वैल्यू आपके पास ये वाली होगी, दूसरी साइड आपके पास ये वाली होगी। तो एक ही वैल्यू आप 190 कंसिडर कर लो, और दूसरे की वैल्यू आप 120 कंसिडर कर लें। इन दोनों को ऐड करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120 प्लस 190, 310 बनते हैं। 310 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7.5 से, तो आपके पास आंसर जो है वो 2325 ही बनता है। तो आप जो सा मर्जी यूज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, एक पार्ट देखिए, इसमें वो कह रहे हैं कि आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फिगर आउट करना है इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो दोबारा आप वही वाली चीज कर सकते हो,
अगर सेपरेटली निकालना चाहते हो सेपरेटली निकाल लो, अगर ट्रेपेजियम कंसिडर करना चाहते हो तो ट्रेपेजियम कंसिडर कर लो। तो इस केस में हम ट्रेपेजियम कंसिडर करके कर लेते हैं, बिकॉज दैट विल बी मच इजियर। तो 1/2 हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस केस में आपकी हाइट की वैल्यू क्या होगी? आपकी हाइट की वैल्यू 10 होगी। तो 1/2 इंटू 10, और आपके पास जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं, एक पैरेलल साइड की वैल्यू 8 होगी, दूसरी पैरेलल साइड की वैल्यू 10 होगी। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1890 बन जाएगा, ये आपके 90 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ट्रेपेजियम का, ये ट्रेपेजियम में लगा दिया, लेदर भी कर सकते हैं। बट ये वाला क्वेश्चन है बी पार्ट जो हमने दोबारा देखना है, इसमें वो कह रहा है कि आपने 9 सेकंड्स के ऊपर अपनी स्पीड फिगर आउट करनी है कि 9 सेकंड्स के ऊपर आपकी स्पीड कितनी होगी। अब इस केस में आप ग्रेड वगैरह देख के नहीं बता सकते क्योंकि ग्रेड गिवन नहीं है। तो आपने दोबारा वही करना है जो भी हमने डिस्कस किया था, कि आप अपनी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लोगे। उन 3 कोऑर्डिनेट्स को यूज करके पहले आप एक दफा ग्रेडियंट निकालोगे, फिर आप दूसरी दफा ग्रेडियंट निकालोगे, और दोनों को इक्वल पुट करके सॉल्व कर लोगे। अब देखो, इस पॉइंट पे 3 कोऑर्डिनेट्स मार्क करें तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट हम मार्क करते हैं 8, 10। फिर अगर हम अगला कोऑर्डिनेट मार्क करें जो एग्जामिनर हमसे चाहता है फाइंड करना, दैट इज 9, x। और अगर हम लास्ट कोऑर्डिनेट मार्क करें दैट इज 10, 0। तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, आप अपनी मर्जी से दो दो का सेट बना के ग्रेडियंट निकाल लो। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट और लास्ट का कर लेते हैं, विच विल बी 10 - 0 डिवाइडेड बाय 8 - 10। ठीक है, और दूसरे वाले केस में हम कर लेते हैं x - 0 डिवाइडेड बाय 9 - 10। ठीक है, तो 10 - 0 क्या बनता है? 10। 8 - 10 क्या बनता है? -2। x - 0 क्या बनता है? x। 9 - 10 क्या बनता है? -1। माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। x की वैल्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट कॉमन सेंस के थ्रू भी कह सकता था कि यहाँ पर 5 ही होगी, क्योंकि टोटल टाइम के एग्जैक्ट हाफ में उसने मांगी हुई थी, और उसमें आपकी पूरी वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो 8 से 10 के दरमियान 9 आता है ना, तो हाफ होगी, तो डायरेक्ट 5 भी पता लग जाता। बट हमने तो मेथड देखना था, तो दिस इज द मेथड जो आई थिंक आपके पास पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन अवेलेबल है। ना 24 में ही आया है, ना 25 में ही आया है, ना 23 में आया है, ये ना 22 में आया है, ना ये 21 में आया है। ठीक है, आ सकता है, बट मुश्किल है थोड़ा सा। आ सकता है क्योंकि इसमें इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, तो दरमियान की थोड़ी सी स्टोरी है सर इसकी। अच्छा, बोलो 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 सर। गैस पेपर कब क्या चीज? अपना गैस पेपर कब बनाएंगे? अभी नहीं, बिल्कुल पेपर के पास है, बिल्कुल पेपर के पास है। जैसे बिल्कुल। अच्छा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन अबाउट काइस जर्नी फ्रॉम होम टू ऑफिस। तो ये उसने काय की जर्नी बताई है फ्रॉम होम टू ऑफिस। एक पार्ट में वो कह रहा है कि आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इस केस में आपका काइस का कितना है? उसने ऑफिस पहुंच के कितने 65 किलोमीटर में वो ऑफिस पहुंचा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करें, 65 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एक चीज याद रखो कि उसने आपसे वैल्यू जो है वो किलोमीटर पर आवर में मांगी हुई है, और आपकी जो एक्स एक्सिस है वो आवर्स में नहीं है। ठीक है, वो आवरली क्लॉक तो लग रही है, बट वहां से वैल्यू मिनट्स में निकलेगी। ठीक है, या फिर आप कॉमन सेंस यूज करके उसको आवर्स में भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, वो कह रहा है कि 10 बजे वो घर से निकला, 12 बजे वो ऑफिस पहुंचा। तो इसका क्या मतलब है, कितने आवर्स बनते हैं? 2 आवर्स। तो आप यहाँ से मिनट्स ना निकालो, डायरेक्टली 2 आवर्स निकाल लो। तो 65 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 32.5। क्या? तो 32.5 जो है वो आपके पास स्पीड निकल है। बी पार्ट में कह रहा है कि when Kai arrives at office, he finds his meeting is cancelled. He immediately returns home at a constant speed of 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये कल वाली बात दोबारा हो गई कि अगर आप जो है वो एक दूसरे से कुछ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है, तो आपका ग्राफ जो है वो हमेशा 0 0 से नहीं बनेगा।
आपका ग्राफ एक जीरो से बनेगा और एक मैक्सिमम पॉइंट से बनेगा। अब काय जो है वो ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुका हुआ है। अब जब उसने ऑफिस से वापस घर आना है तो उसका ग्राफ वापस जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, उसका ग्राफ इस दफा इसी टॉप पॉइंट से स्टार्ट होगा ऑल द वे नीचे। ठीक है। अब सिर्फ मसला ये है कि उसने हमें ये बताया तो हुआ है कि काय की स्पीड कितनी है, बट उसने हमें ये नहीं बताया कि उसे घर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है। तो हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम दोबारा यूज करना पड़ेगा। स्पीड की वैल्यू 50 है, डिस्टेंस जो है वो 65 है उसके घर और उसके दरमियान में, तो डिस्टेंस को हम वो यूज कर सकते हैं। तो यहां से टाइम आपके पास क्या निकलेगा, 65 डिवाइडेड बाई 50। अब यहां से जो आपके पास टाइम निकलेगा वो होगा आवर्स में। ठीक है। बट वो डेसिमल आवर्स में होगा, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स और आवर्स में सेपरेटली। बट अगर आपको याद हो तो हमने एक डिस्कशन की थी इसी बारे में कि आपके कैलकुलेटर में एक बटन होता है जो आपके लिए ये काम डायरेक्टली कर सकता है। वो कौन सा बटन है, 65 डिवाइडेड बाई 50 करें अपने कैलकुलेटर पे। और अगर आप यहां पर देखें अल्फा के बटन के बिल्कुल 3 बटन नीचे डॉट 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 का बटन है, आप उसे क्लिक करोगे तो वो आपके टाइम को कन्वर्ट कर देगा इनटू रेगुलर वैल्यूज। तो इन रेगुलर वैल्यूज का ये मतलब कौन ये सा है बटन कि है? 1 आवर और 18 मिनट। मूसा, मेरी स्क्रीन पे अल्फा नजर आ रहा है, अल्फा का बटन। जी। अल्फा के बटन के एग्जैक्टली 3 बटन नीचे डॉट 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 का हाँ एक जी, हाँ बटन जी, है। सही 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 सही। उस डॉट 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 के बटन को आप क्लिक करोगे तो आपकी ये टाइम की कन्वर्जन जो है ये बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। तो वैसे आपके पास अगर आप देखो तो इसको डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 1.3 आवर्स। अब 1.3 आवर्स का मतलब ये नहीं होता कि 1 आवर 30 मिनट्स, ये 0.3 आवर्स है। तो आपको इसको सेपरेटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसकी बजाय आपकी जिंदगी का सबसे आसान काम क्या है कि आप वो बटन यूज करो जो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई 1 आवर एंड 18 मिनट्स। ठीक है। तो अगर वो 12 बजे निकला है ऑफिस से तो वो 1 आवर 18 मिनट्स के बाद 13 o'clock and 18 मिनट्स पे वो घर पहुंच जाएगा। तो आप 13 o'clock के बाद 18 मिनट्स मार्क कर लें। दरमियान में टोटल 60 का गैप है और हर वैल्यू 6 के इक्वल है। अच्छा, ये ग्राफ में वैसे कैसे करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। टोटल आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस देखने होते हैं। ठीक है। इस केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 20 टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है। और 1300 और 1400 के दरमियान गैप कितना है, 60 मिनट्स का। टाइम के केस में बात हो रही है। तो 60 मिनट्स का गैप है डिवाइडेड बाय 20 बॉक्सेस। तो यहां से आपको एक बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी एज 3। तो आपको 13 18 पर मार्क करना है तो आपको 6 बॉक्सेस आगे जाना है। 1 2 3 4 5 6, ये वाला जो बॉक्स है आपका, दिस विल बी 13 18। तो आप ऑल द वे ऊपर से लाइन ड्रॉ करें टिल दिस पॉइंट और ये आपके पास 13 18 पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। चलिए अपना ग्राफ कैसे है सर, ये वीडियो क्योंकि टोटल गैप जो है 6 9 18 बनाना था ना, 18 बनाना था। ठीक तो है। तुम 100 बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक्चुअली में 60 बनाना था। P4 के बारे में या P2? मिक्स इट। अच्छा, P4 कौन सा होता है? वो इनका होता है P2। अच्छा, इसमें देखो ये दोबारा वही वाला इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ए पार्ट पे कह रहा है कि डी एक्सेलरेशन फाइंड कर दें, लेकिन इस चीज में समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि डी एक्सेलरेशन निकाल दे, विच मींस क्वेश्चन ऑलरेडी नोज के आंसर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो अब जब आप अपना फाइनल आंसर लिखोगे तो साथ में नेगेटिव साइन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नेगेटिव यूज करोगे तो उसको भी पता था कि ऑलरेडी नेगेटिव आना है, तो नेगेटिव नेगेटिव एंड पे पॉजिटिव बन जाएगा और आपका 1 मार्क कट जाएगा। ठीक है। तो इस केस में आखिरी 4 सेकंड्स की डी एक्सेलरेशन, विच मींस आपने स्पीड टाइम ग्राफ से डी एक्सेलरेशन अगर निकालनी हो तो राबे बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ से डी एक्सेलरेशन कैसे निकलती है, घर जाके पढ़ लिया करें प्लीज। आपने ग्रेडियंट निकालना होता है। 2 कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, एक 12 10 और एक और कोऑर्डिनेट विच इज 16 0। ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करें विच इज 10 - 0 डिवाइडेड बाय 12 - 16। आपका आंसर बनेगा
10 over -4 which is -2.5. और फाइनल आंसर आप में 2.5 लिखोगे, माइनस यूज नहीं करोगे क्योंकि डी एक्सेलरेशन है। हाँ हाँ, मैंने वो कल भी तो कहा था कि वो फिजिक्स वाले बच्चे आराम से यूज कर सकते हैं। मैथ वाले बच्चे पता है उस फॉर्मूले में क्या गलती करेंगे, वो टी मिनट 16 लिख देंगे, उनको नहीं पता होगा कि 16 -2 करके लिखना है। ठीक है, तो वो गलती कर देंगे। भाई आप यही करें, आपको जो कहा, आपको किसने कहा है कि आप क्या करें, आप यही करें। वो वी माइनस यू आपने यूज नहीं करा, पूरी रात लगा के याद की है। वी माइनस यू V minus Q वो ग्राफ में यूज ही नहीं होता। सर -2 ग्रेटर क्या चीज? -2 करेंगे 16 सर यार 16 जितना की टाइम -3 की, आपने खुद ही कर लिया 16 और 12 की लगा है, 4 4 4 -3 जो ग्रेड में आया हुआ One. सर कॉमन सेंस फिजिक्स वालों के लिए। हाँ, नहीं है सर find the total distance traveled during the 16 seconds. तो 16 सेकंड्स में आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं राबे? एरिया निकालते हैं। अब अगेन आप इस शेप का एरिया निकालने के लिए इसको ट्रेपेजियम कंसिडर करना चाहो या आप इसको इंडिविजुअल शेप्स कंसिडर करना चाहो, आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर आप ट्रेपेजियम कंसिडर करते हो तो 1/2 हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगी। हाइट की वैल्यू आपके पास बनेगी 10 और एक आपके पास पैरेलल साइड होगी 12 जो कि यहां तक बनती है, और एक आपके पास पूरी साइड होगी विच इज 16। तो इसमें आप वैल्यूज प्लग इन कर दें तो 1/2 इंटू 10 इंटू 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 28 होता है। 28 को डिवाइड बाई 2 करें तो 14 होता है। 14 मल्टीप्लाई बाई 10 140 होता है। तो आपका टोटल डिस्टेंस 140 आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, सीधी सीधी सी चीजें हैं। ठीक है, क्या चीज? ठीक है, हाँ। तो 0 -10 over 4 which is -2.5, 16 -12, उसमें टाइम इंटरवल यूज करना हो। अच्छा, उसके बाद नीचे वाले में वो कह रहे हैं कि आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना देना है। आप क्वेश्चन देखें तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। उसी इंफॉर्मेशन को आपने रीड करते हुए ग्राफ जो है वो बनाते जाना है। एमबीएस भाई आप काफी लेट हैं, मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं आपको किक कर दूं, लेकिन चलो मैं आपको बैठने दे रहा हूँ। सर मैंने आपको वॉइस अच्छा, मैसेज डॉट किया था डिस्टेंस टाइम सर, ग्राफ वो आपने देखा नहीं। मैंने सर नहीं मैंने देखा। आपको पहले का अच्छा, क्लास से पहले का मैसेज किया हुआ कि मैं थोड़ा सा लेट चलो हो जाता कुछ नहीं होता। वो। अच्छा मैं इवन रास्ते में हूँ अभी क्लास के। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, 70 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस मिडविल से न्यू टाउन तक। लीविंग मिडविल शी साइकिल्स 1 hour 30 minutes at a constant speed of 20 kilometers per hour and then stops for 30 minutes. She then continues the journey to New Town at a constant speed of 16 kilometers per hour. अगर आप देखो तो उसने कहा है कि मिडविल से निकल के वो 1 hour 30 minutes के लिए साइकिल करती है कंटिन्यूअसली एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है आपने, स्पीड का टाइम ग्राफ नहीं बनाना। विच मीन्स जो आपका फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू गिवन है दे आर कंप्लीटली यूजलेस इन द गिवन फॉर्मेट। तो आपको इन वैल्यूज को यूज करके पहले न्यू वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन कर सकोगे। ठीक है, तो न्यू वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आपको चाहिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आपको डिस्टेंस निकालना है कि एक्चुअल में मिडविल से उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो स्पीड तो आपकी गिवन है 20, डिस्टेंस आपको पता नहीं है, टाइम आपको गिवन है 1 hour 30 minutes। आप इसको 1 hour 30 minutes यूज नहीं कर सकते, आपको पूरे का पूरा आवर्स में कन्वर्ट करना है। आप पूरे का पूरा आवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो दोबारा आसानी के लिए बता रहा हूँ कि 30 मिनट तो 30 मिनट्स है, 1 hour 60 मिनट्स होते हैं। तो आप 60 + 30 करें जो कि 90 मिनट्स बन जाएगा, और दोबारा कैलकुलेटर में जाके 90 डिवाइडेड बाय 6 करें, 60 करें तो आपको डायरेक्ट 1.5 मिल जाएगा अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता तो। ठीक है, तो 1.5 आपको मिल गया। 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो यहां से आपको डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी 30 किलोमीटर। विच मीन्स हमारी बहन जो एनेट है उन्होंने 30 किलोमीटर के लिए साइकिल चलाती रही है फॉर 1.5 hour। ठीक है, तो वो निकली थी
0 0 पे, ठीक है। 30 किलोमीटर तक उन्होंने साइकिल चलाया, और 30 किलोमीटर जो उन्होंने साइकिल चलाया वो 1.5 आवर कंज्यूम कर गया। तो आपको 30 किलोमीटर फाइंड करना है। ये है 22, ये है 24, ये है 26, ये है 28 और ये है 30। 30 और 1.5 पर मार्किंग कर लें, विच विल बी समवेयर ओवर हियर। तो ये आपकी जो हमारी एनएट बहन है, डिस्टेंस निकाला है। तो ये जो हमारी बहन है एनएट, ये उनकी हमारे पास जर्नी आ गई फॉर द फर्स्ट 1.5 आवर की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 30 बनता ना, तो वो 30 और 1.5 पे कोऑर्डिनेट मार्क करके लाइन लगा दी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि उसने फिर रेस्ट किया 30 मिनट्स का। ठीक है, 30 मिनट्स का उसने रेस्ट किया। तो 1.5 घंटा हुआ था जब उसने अपनी साइकिल की थी, आधा घंटा उसने रेस्ट कर लिया, विच मीन्स एग्जैक्टली 2 आवर्स पूरे हो गए, और अभी तक उसने कुछ नहीं किया। डिस्टेंस कोई चेंज नहीं होगा इस 30 मिनट्स में, इसलिए आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब जो टोटल, अब वो कह रहा है कि वो बाकी की जो जर्नी है उसने कंटिन्यू की है एट 16 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मसला यहाँ पर दो है कि हमें स्पीड तो पता है, बट हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना नहीं है, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो हमें ये नहीं पता कि रिमेनिंग जर्नी के लिए उसने टाइम कितना कंज्यूम किया है। उस टाइम को फिगर आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया कि टोटल 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो उसने कवर करना है। ठीक है, उसने पहली पार्ट ऑफ द जर्नी में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। दैट वुड मीन कि जो रिमेनिंग ऑफ द जर्नी है, दैट इज 40 किलोमीटर जो उसने कवर करनी है अब। ठीक है, और 14 किलोमीटर की जो जर्नी है वो उसने कितने टाइम में कवर करनी है। स्पीड है 16, डिस्टेंस है 40, टाइम आपको पता नहीं है। 40 डिवाइडेड बाय 16 करें, कैलकुलेटर के उसी बटन पर जाएं, 40 डिवाइडेड बाय 16 करके डॉट 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 वाला बटन प्रेस करें, वो आपको बता देगा कि उसकी इस पूरी जर्नी को कवर करने में उसे 2 आवर एंड 30 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो वो बंदी जो है हमारी ऑलरेडी 2 आवर पे खड़ी थी, तो इसमें एक्स्ट्रा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स लगेंगे, विच मीन्स टोटल 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स में जाकर वो 70 किलोमीटर्स इन टोटल जो है वो जाकर कहीं अचीव कर सकेगी, विच विल प्रोबेबली कम आउट टू बी समवेयर यहाँ पर शायद, आई थिंक। डब्बे शब्बे आप खुद ही गिन लीजिएगा, मैंने इतनी कोई मेहनत से गिने नहीं है डब्बे। यहाँ पर मैंने कर दिया 4.5 और 70, बाकी डब्बे शब्बे गिनना जो है वो आपका काम है, वो आप कर लेंगे। तो ये आपके पास ग्राफ आपका पूरा हो। ठीक है, अब बी पार्ट में देखो, वो कह रहा है कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो इस केस में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 70। और इस केस में यही मैंने कल बताया था कि एवरेज स्पीड में और रेगुलर स्पीड में फर्क क्या होता है, कि रेगुलर स्पीड आपकी इंस्टेंटेनियस होती है, एवरेज स्पीड में जो आपने रेस्ट किया होता है वो वाला टाइम भी कंसिडर होता है। ठीक है, तो टोटल टाइम आपको उसको कितना लगा था? 4.5 आवर्स, विच मीन्स 4.5 उसे टोटल टाइम लगा था। तो 70 डिवाइडेड बाय 4.5 कर दें, तो क्या आंसर बनता है आपके पास? 15.55, विच इज 15.6 कर लेते हैं, तो 15.6 किलोमीटर पर आवर आपके पास ये आंसर हो गया। ठीक है, अब मैंने आज के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन निकाला था, विच इज आई थिंक थोड़ा सा रीसेंट क्वेश्चन है शायद, जो हम आज ही करेंगे। ठीक है, टाइम नहीं हुआ, नहीं हुआ, 44 हुए, कुछ नहीं होता, नहीं मरते आप लोग, कुछ नहीं होता। अच्छा, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लें, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए तो वो कह रहा है कि फर्स्ट 15 सेकंड में आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। दैट वुड सिंपली मीन कि आपने ग्रेडियंट निकालना है फर्स्ट 15 सेकंड्स का। ठीक है, ग्रेडियंट निकालने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होते हैं, एक 0 0 और एक आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट है विच इज 15 एंड 30। इसको यूज करें तो 30 - 0 डिवाइडेड बाय 15 - 0, ये कोऑर्डिनेट 0 0 तो 30 - 0 30, 30 डिवाइडेड बाय 15 आपके पास 2 आ गया, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बी पार्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप फोन छोड़ के बी पार्ट देखने की जहमत करें तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर होगा। बी पार्ट में वो कह रहा है कि आपने बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 45 किलोमीटर का,
आप बताएंगे उसे कितना टाइम लगा होगा ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, आप अब अगर आप ग्राफ देखें तो आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, दैट वुड मीन कि आपको एरिया तो चाहिए। ठीक है, एरिया गिव्स यू डिस्टेंस। तो यहां से आप एक और पॉइंट भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो 45 किलोमीटर है ये आपको एक्चुअल में किस चीज की वैल्यू दी हुई है, एरिया की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस एरिया हो सकता है। दूसरी चीज आप यहां से ये कंक्लूड करेंगे, आपका ग्राफ जो है वो मीटर पर सेकंड में है, विच मीन अगर यहां से डिस्टेंस निकलता भी तो मीटर्स में निकलता। आपको डिस्टेंस किलोमीटर्स में गिवन है वो यूज नहीं हो सकता, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, तो दैट वुड बी 45,000 मीटर्स। ठीक है, ये दो चीजें आपने कंक्लूड कर ली। अब तीसरी चीज जो आपने कॉमन सेंस से अपनी यूज करनी है वो ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपका टोटल एरिया होना चाहिए 45,000 मीटर। आप बताएं कि कितने टाइम में 45,000 मीटर्स होगा। ठीक है, अब टी होगा यहां पर कहीं, हमें नहीं पता कहां पर है। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ दिस एंटायर शेप शुड बी इक्वल टू 4500। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप चाहो तो इस पूरी शेप को ट्रेपेजियम कंसिडर कर लो, आप चाहो तो इस शेप को पीसेस में कंसिडर कर लो। पीसेस में कंसिडर करोगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजी है, ट्रेपेजियम में कंसिडर करोगे तो क्वेश्चन मुश्किल है। किस तरह मुश्किल है मैं आपको बता देता हूं। ट्रेपेजियम में आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए होती है। एक पैरेलल साइड तो आपकी स्टार्टिंग से एंड तक हो जाएगी विच इज टी। दूसरी आपकी पैरेलल साइड ये वाली की वैल्यू होगी T-50। ठीक है, तो अगर तो आप दो वेरिएबल्स हैंडल कर सकते हैं तो अकॉर्डिंग, सॉरी आई थिंक स्क्रीन कैंसिल हो गई थी। अच्छा, तो अगर तो आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते दो वेरिएबल, तो प्लीज आप इसको सेपरेट शेप्स में रहने दें। तो सेपरेट शेप्स के अकॉर्डिंगली आपके पास दो शेप्स बनेगी, एक ट्राइंगल बनेगी और एक रेक्टेंगल बनेगी। रेक्टेंगल के केस में आपके पास होता है फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, विड्थ हम कंसिडर कर लेते हैं 30, ये विड्थ होगी। लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं x। ठीक है, जो भी x की वैल्यू निकलेगी उसको 15 में ऐड करेंगे तो टोटल टाइम निकल आएगा। ठीक है, अब दोनों का इंडिविजुअल एरिया निकालो। एरिया फॉर ट्राइंगल क्या बनता है, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस आपके अगले ट्राई रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या बनता है, लेंथ इंटू विड्थ मस्ट बी इक्वल्स टू 45,000। ठीक है, एमबीएस करना जरा। 45,000 को -2 to 5 कर दो। 45,000 को -2 to 5 कर दी। 45,000 -2 to 5 रहने तो मैं ही कर लेता हूँ क्या, डिवाइडेड बाय 30। तो ये आगे क्या है, बस कर दिया 1492.5। ठीक है, ये आपकी वैल्यू जो निकली है ये सेकंड्स की वैल्यू है। ठीक है, और x जो है हमारा वो 15 से ऑनवर्ड्स था, तो ये टोटल t की वैल्यू नहीं है। टोटल t की वैल्यू क्या होगी, 1492.5 प्लस 15 विच वुड बी 1507.5 सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने अपना आंसर किस में देना है, मिनट्स में। तो आपके पास जो टोटल वैल्यू निकली है आप उसको एग्जामिनर को दिखाने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करोगे, बट देन आप अपने कैलकुलेटर में जाओगे, डेसिमल वैल्यू निकाल के एग्जामिनर को दिखाओगे, बट देन फिर अपना कैलकुलेटर यूज करके डायरेक्ट आंसर भी निकाल लोगे कि भाई हमें तो आंसर डायरेक्ट पता था। डिवाइड बाय 60 करोगे, ये बनेगा 25.125। बट जब आप वही डॉट डॉट वाला बटन यूज करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 20।
बल्कि नहीं, हमने मिनट्स ही निकालने थे, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 25.125 इज द फाइनल आंसर। डायरेक्ट मिनट्स ही निकालने थे, उसने मिनट्स और सेकंड से अलग अलग कुछ ही नहीं है। तो 25.125 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तुम क्या पूछ रहे थे, पहले पूछना चाह रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि वो ऊपर मुझे आप बस ये पूछना है मतलब वो उसके कहना में, अब हम ट्राइंगल अपनी तरफ से ज्यूम मूव कर लेंगे फिर वो। ठीक है, अब उसने वो नहीं बनाया हुआ, तो फिर अब वो हम ज्यूम नहीं कर सकते। कि जैसे वो ऐसा होता है कि इनकम्प्लीट नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने जरा किया था वो टाइम हो गया है। वो कोई टाइम नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, नहीं मरते आप लोग, टेंशन ना ले। कोई केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। केमिस्ट्री की क्लास में अगर आप 5 मिनट लेट भी चले जाएंगे, सर आपको कुछ नहीं कहते। सर बिलाल से मैं अपने हाथों से बात करूंगा और बताएगा। तो वही ना, इसलिए तो कुछ डिफरेंट करूंगा ना, क्योंकि वो तुम्हारे अकॉर्डिंगली मानेंगे तो नहीं वैसे। और बिजनेस की टीचर को भी कह देना कि सर जुनैद क्लास मेरे से, देखता हूँ क्या कहते हैं। अच्छा, पहला पार्ट कह रहा है कि आपने एक्सेलरेशन निकालनी है फॉर द फर्स्ट 8 सेकेंड्स। तो आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, आपने सिंपल वही चीजें करनी है जो आप पहले कर रहे हो, कि आप ग्रेडियंट जो है निकालोगे। ग्रेडियंट के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक 8,6 हो जाएगा, एक 0,0 हो जाएगा। आई थिंक ये मैंने 2019 का शायद क्वेश्चन निकाला था। तो इसमें आप जब इससे अब ये आगे तो जाने दो, क्वेश्चन को पहला पार्ट तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ना। है, ये पहला पार्ट से ही कॉम्प्लेक्स शुरू कर देंगे। तो 6/8, 6/8 क्या है? 6/8 होता है 3/4, विच इज 0.75। तो ये आपकी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आपने मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट डिस्क्राइब करनी है बिटवीन 8 to 90। अगर आप देखो तो 8 to 90 ही आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, विच मीन्स आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह मूव कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, अगर कोई फिजिक्स वाले यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो प्लीज बी माई के आप वो भी लिख सकते हैं। एड्रेस तो बिल्कुल नहीं है, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, तो फिर होता है। ठीक है बात, 6 - 0 होगा। वी 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 की वैल्यू 6। अच्छा, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि आपने जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिगर आउट, उसने दिया हुआ है ऑलरेडी कि 558 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस है। टी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये दोबारा जो है वो आप पहले वाली सिचुएशन में ही आ गए हैं, कि आप अगर इसको सेपरेटली कंसिडर करें तो ज्यादा बेहतर रह जाएगा, विच इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द लास्ट ट्राइंगल एज वेल। एंड पे आपके पास जो वैल्यू आए आप उसको 90 के अंदर ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू बन जाएगी टी की। तो अगर आप पहले वाले ट्राइंगल का एरिया निकालें तो ट्राइंगल का एरिया क्या बनता है? 1/2 8 into 6, विच इज 4 into 6 24। अगर आप नेक्स्ट वाले सेक्शन का एरिया निकालने जाएं तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ आपके पास बनती है 82, विड्थ आपके पास बनती है 6। कल जल्दी जल्दी बताते जाओगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। 82 मल्टीप्लाई में 6 क्या होता है, प्लीज बता दे। 600। वो उसका ऑनलाइन उसकी कानों में मेरे फाड़ के बाद है ये 600। अच्छा, सॉरी सर, और वो मैंने ना दिमाग में किया था, तो मैंने ना ट्रायंगल 80 के को 120। ट्रायंगल के केस में आपका एरिया क्या बनेगा? 1/2 6 into x, विच इज 3x। ठीक है, अब एज पर द क्वेश्चन टोटल एरिया किसके इक्वल होना चाहिए? 558 के। तो आपका पहली शेप का एरिया 24, आपकी नेक्स्ट शेप का एरिया 492, आपकी थर्ड शेप का एरिया 3x मस्ट बी इक्वल टू 558। तो आप क्या करें, सारी वैल्यूज को 558 में से माइनस कर दें और एंड पे डिवाइडेड बाय 3 कर दें, तो मुझे आंसर बता दें कितना। 39। 39 वैसे आ नहीं सकता, कहते तो मान लेता हूँ। 558 सर हो नहीं माइनस सकता। 492 नहीं होता। 492 -24 सारी ज्यादा है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 नहीं करना। 14 आंसर है। 14। 14 आंसर आ रहा है एक्स का। तो टी का आंसर क्या होगा? 90 के अंदर 14 ऐड कर दें, क्या बनता है? 104। तो टी की वैल्यू 104 हो जाएगी। ठीक है,
इसके अगले दो पार्ट भी हैं, उसी के लिए तो मैंने ये क्वेश्चन शुरू किया था। अच्छा, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है कन्वर्जन का, और 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो कन्वर्जन के मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे कि आप मैनुअल तरीके से भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो। मैनुअल तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको रीराइट करोगे एज मीटर एंड सेकंड। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 3600 करते हैं। जब आप इन दोनों को कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन में तो 3600 ऊपर आ जाएगा, 1000 आपके पास नीचे चला जाएगा, जीरोस आप सारे काट दोगे, तो 6 मल्टीप्लाई में 36 क्या बनता है, जल्दी से कैलकुलेटर से बता दो मुझे। 6 मल्टीप्लाई में 36 6 टू 216 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 21.6 हो गया। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोग डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर सकते हो, विच इज 1 मीटर पर सेकंड टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। आप ये याद कर लें तो ये P2 का भी हो सकता है, P1 का भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। तो आपने 6 मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर में करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 डायरेक्टली, विच विल टर्न आउट टू बी 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास काम काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, सब किधर जा रहे हो, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट कह रहा है कि आपने जो है a car travels 352 kilometers correct to the nearest kilometer। नियरेस्ट किलोमीटर ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड का क्वेश्चन है। नियरेस्ट किलोमीटर का मतलब क्या है कि आपकी एरर वैल्यू यहां से क्या बन गई, 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 0.5। तो 352.5 आपके पास अपर बाउंड होगा, 351.5 आपके पास लोअर बाउंड होगा। सिमिलरली वो नीचे कह रहा है कि डिस्टेंस उसका जो ट्रेवल है टाइम वो 4.2 आवर्स है, उसकी एरर वैल्यू 0.1 दी हुई है। 0.1 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो बन जाएगा 0.05। तो अपर बाउंड बनेगा 4.25 और लोअर बाउंड बनेगा 4.15। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने अपर बाउंड एवरेज स्पीड का फाइंड करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ते वक्त कहा था, ये मुझे याद है कि जब हमारी क्लासेस ऑफ हुई थी तो थर्सडे को ऑनलाइन क्लास में हमने ये पढ़ा था कि आपकी जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज है उनका सेम साइन होगा जो रिक्वायर्ड है, जो डिनोमिनेटर है उनका ऑपोजिट साइन होगा। आपको एवरेज स्पीड का अपर बाउंड चाहिए तो आपकी न्यूमिनेटर वाली सारी वैल्यूज का सेम साइन होगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का ऑपोजिट साइन होगा। तो एवरेज का आपको अपर बाउंड चाहिए तो डिस्टेंस का भी आप अपर बाउंड यूज करोगे और टाइम का आप लोअर बाउंड यूज करेंगे। इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर क्या बनता है, जल्दी से बता दे। अंदर टोटल डिस्टेंस दिया ही यही हुआ है क्वेश्चन। सर 452.5 डिवाइडेड बाय 4 0.09 सर 84.9 84.9 आपके पास फाइनल आंसर। 4.9 ठीक है, अब आप लोग जा सकते ओके सर, अल्लाह हाफिज। हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सर, आप स्कूल में